स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री नारायण सिंह जी और भाजपा में शामिल हुए हैं परवीन निषाद को जीत दिलाने के लिए बड़े दावे किए जा रहे हैं कि परवीन निषाद 1.5 लाख वोट से जीत दर्ज करेंगे। क्या ये आंकड़ा सही है? देखिए 1.5 लाख तो आप कम आंकड़ा लगा रहे हैं। हमको लगता है कि 2 लाख मतों से भी ज्यादा मतों से प्रवीण निषाद जी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई लड़ाई ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि समाजवादी का कोई कार्यकर्ता कहीं गांव में, कहीं बूथ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जो है बूथ की लड़ाई लड़ती है। उसका कार्यकर्ता लगातार बूथ पर जो है उपस्थित रहता है और एक एक गाँव के एक एक व्यक्ति को जो है वो जानता और पहचानता है और एक एक अपने लाभार्थियों तक वो है भारत सरकार की जो योजना है, प्रदेश सरकार की जो योजना है, उस योजना के माध्यम से वो जनसंपर्क कर रहा है और अपार जन समर्थन प्रवीण निषाद को मिल रहा है। तमाम नाराजगी देखने को मिल रही, जनता नाराज दिख रही कि 5 साल वो अपने क्षेत्र में दिखे नहीं है। इसका असर कितना पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि 5 साल न दिखने का सबसे बड़ा कारण रहा कोविड। जब वो यहाँ के सांसद हुए तो कोविड सबसे बड़ी समस्या रही। लगभग 3 वर्षों तक कोविड की समस्या से सारे लोग जूझते रहे। 2 वर्ष उनको काम करने का अवसर मिला और लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा माना क्षेत्र होता है और इस लोकसभा क्षेत्र में यदि 2 साल तक जो है कोई आदमी चलने का प्रयास किया तो बहुत सारे गाँव में वो गए। उसमें तमाम दिन जो है आप सदन भी चला और सदन के साथ साथ उन्होंने विदेश भी कई 1-2 यात्राएं किया जो सरकार द्वारा उनको भेजा गया था, जिस कारण वो बहुत से लोगों तक संपर्क नहीं कर पाए थे। लेकिन यह है कि कोविड का जो सबसे भयानक जो स्थिति थी उस स्थिति से अब उबर चुके हैं और मुझे लगता है कि जो आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है वो विरोधियों द्वारा एक बनाया हुआ षड्यंत्र है। आज भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, योगी मोदी जी के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए और 400 पार ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। ये बताइए उन्होंने 5 सालों में आखिर क्या किया है? इधर देखिए 5 सालों में उन्होंने क्या किया है? देखिए 5 सालों में यदि उपलब्धि की बात कहेंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी जो है इस लोकसभा का क्षेत्र आता है आपका जो है वो आपका खजनी जो विधानसभा है। विधानसभा में आप देखिए तो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे जो है वो बन रहा है। उसमें उनका एक अथक प्रयास था जिससे पूरे बेलघाट क्षेत्र और आप कह सकते हैं जो उनकी दूसरी विधानसभा आलापुर जो है उन दोनों को विकास के पथ पर जो है वो अग्रसर कर रहे हैं और विकास की मुख्य धारा से उन्होंने उनको जोड़ दिया लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से। आप देख रहे हैं अभी राम जानकी मार्ग जो बन रहा है, राम जानकी मार्ग में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो राम जानकी मार्ग उनके उरुआ से शुरू होता है और समझ लीजिए कि आपके बस्ती के बॉर्डर तक जाता है, वो एक बहुत बड़ा काम है। आप देख रहे होंगे खलीलाबाद से लेकर के और आपके बस्ती तक वो बांसी तक जो रोड जा रही है वो अभी उसमें बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। कहीं ना कहीं देखा गुटबाजी भी दिख रही बीजेपी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं होती है। जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में कभी कभी कुछ लोगों के मत विभिन्न होते हैं और मत विभिन्न होना एक अलग बात है, लेकिन सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने दल को जिताने के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कार्य करे तो जितनी प्रचंड जीत जो है हमारे देश में हमारी सरकार बन रही है, पिछले भी बनी थी और आज भी जो बनने जा रही है वो हमारे कार्यकर्ताओं की देन है। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हुए, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हुए, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हुए, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, ये सभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारा कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता कहीं से भी नाराज नहीं हो सकता है। 2-4 नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा अलग हो सकती है, वो महत्वाकांक्षा बस हो सकता है कि अलग उनके विचार सुर हो, लेकिन कोई कार्यकर्ता, कोई जो मतदाता हमारा है वो नाराज नहीं है। मतदाता पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूर्ण बहुमत की सरकार और 400 पार का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है वो 400 पार कराने जा रहा है। रामाचल राजभर अभी आए थे 2 दिन पहले संत कबीरनगर में, उन्होंने कहा कि 400 पार की हवा निकल गई। देखिए अब विरोधी के पास कोई विकल्प नहीं है, वो कहें क्या। आप ये बताइए अखिलेश जी स्वयं अपना चुनाव जो है कन्नौज से आज के डेट में हारने जा रहे हैं। आज वो अपना खुद अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। जो पार्टियां जो राहुल जी जो है वायनाड गए, वायनाड से भी उनकी स्थिति खराब है, आपके रायबरेली से भी उनकी खराब है। पूरा जो उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना हुआ है, पूरे गठबंधन की स्थिति हर जगह खराब है। तो उनके पास विकल्प क्या है बताइए। हताशा में यदि ये बात नहीं कहेंगे कि हवा नहीं निकली तो आखिर वो अपने कैडर को, जो उनका मतदाता है या जो उनका वोटर है, उसको कैसे उत्साहित करेंगे। कम से कम सम्मान बचाने के लिए तो उनको लड़ना है। आज वो सम्मान बचाने की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जो है लड़ाई लड़ रही है। अब राजनीति के पुराने खिलाड़ी कभी सपा में थे, कभी भालचंद्र यादव कांग्रेस में साथ में उसमें गए, आज आप बीजेपी में हैं,
कितनी सीट आएगी यहाँ पर बीजेपी की यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। उसमें ये कौन सा आंकड़ा है भैया? आंकड़ा इसलिए है कि आप ये बताइए कि आपने जो है 2019 में देखा है आपने कि गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीट जीती थी। आज तो समाजवादी पार्टी और बसपा और भारतीय जनता पार्टी सब अलग अलग लड़ रहे हैं, और सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो है, पिछला जो चुनाव हुआ था, आपने देखा कि विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मात्र पूरे प्रदेश में 1 सीट जीती थी। और उसके बाद भी आप अपने इसी लोकसभा का यदि आंकड़ा ले लें तो इस लोकसभा में 5 विधानसभा आती है, और 5 विधानसभा में 4 लाख करीब 47,000 वोट जो है बहुजन समाज पार्टी पाई थी। और 4,47,000 वोट बहुजन समाज पार्टी पाने के बाद आप यह सोचिए कि 4,47,000 वोट उसका यदि माइनस कर दीजिए आप 2,47,000, तो आज के डेट में समाजवादी पार्टी पिछले बार 3.5 लाख वोट पाई थी। तो आप ये बताइए कि पूरे मेहनत के बाद 3.5 लाख वोट पाए गठबंधन के बाद, तो आज समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है? समाजवादी पार्टी 1.5 लाख वोट नहीं पार कर रही है। तो आपके हिसाब से यूपी में गठबंधन शून्य रहेगा? शून्य रहेगा, एकदम शून्य है वो। उनको कौन पूछ रहा है? उनके क्या कार्य है, कौन पूछेगा उनको? आज के डेट में उनकी स्थिति है। क्यों नहीं कार्य भैया? इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, 108 एम्बुलेंस लेके आए, देखिए 102 हम लेके आए, देखिए हाईवे लेके आए। देखिए 108 102 की जो बात करते हैं, वह जो पैसा था वो केंद्र सरकार का पैसा था। केंद्र सरकार ने वो पैसा दिया था इनको एनएचआरएम में। उसके तहत मोहन जी ने भी अपनी सरकार में योजना तो ही लेके आए ना, सरकार लेके आई। इनकी योजना नहीं थी, वो केंद्र सरकार का नहीं नियम है सरकार से पैसा लेने मेरी बात समझिए, वो केंद्र सरकार का वो बजट था। केंद्र सरकार के बजट के तहत इन लोगों ने कार्य किया था, और कार्य करने में यदि झूठी उपलब्धि लेना चाहते हो तो इनकी उपलब्धि ये थी, जनेश्वर मिश्रा ग्राम सभा बनाए थे। और जनेश्वर मिश्र ग्राम सभाओं की स्थिति है कि आप किसी भी गांव सभा में चले जाइए, और जनेश्वर मिश्र ग्राम सभाओं का यदि मूल्यांकन आप करने लगेंगे तो उस गांव में जो है इन्होंने 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए इन्होंने जो है आवास के लिए दिया था। लेकिन इनके जो प्रधान थे या जो इनके करीबी थे, इन्होंने ऐसे गाँव का चयन किया था जो इनका कैडर बेस, जो इनका वोटर था, वही उस ग्राम सभा का प्रधान था। उसी ग्राम सभा को इन्होंने जनेश्वर मिश्र ग्राम सभाओं में इन्होंने चयनित किया था। और वो टोटल का टोटल पैसा जो है बस गलत तरीके से उसको भजाया गया, क्योंकि जिसका घर बना था उसी घर पर इन लोगों ने जो है अपना चस्पा कर दिया। इसी का परिणाम आपने देखा कि 2017 के चुनाव में इन लोगों को जो है 47 सीटें मिली थी। गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, वहाँ 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, बस का किराया फ्री है। क्या चाहिए और? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात यदि आप करेंगे तो आज ये बताइए कि जो सरकार जो है सिद्धांत की बात करती थी, जो नीतियों की बात करता था, जो नेता जो देश में एक नई राजनीतिक विकल्प की बात करता था, जो प्रबुद्ध लोग थे, एक बार उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति ने जो है पूरे देश को जहां जहां उसने राजनीति किया, जिन प्रदेशों में उसकी सरकार है, उसने बस ठगने का काम किया है, छलावे का काम किया है। उसने किसी भी तरीके का कार्य नहीं किया। उसने जो अपने वादे किए थे, उसने कहा कि मैं सरकारी वाहन नहीं लूंगा, उस व्यक्ति ने सरकारी वाहन लिया। भाजपा ने क्या किया? 15 लाख खाते में आए। भारतीय जनता पार्टी 15 लाख की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख से कहीं ज्यादा दिया। 2 लाख नौकरी आई। मैं बता रहा हूं, 2 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं आप। 2 करोड़ सरकार ने नौकरी की बात किया था। नौकरी का माध्यम आप क्या मानते हैं? फिर भी पर्चा लीक हो जा रहा है। नहीं, नौकरी का आप माध्यम क्या मानते हैं? नौकरी बस ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं होती। सरकार इतनी बड़ी देश की जनसंख्या, 140 करोड़ आबादी, 140 करोड़ आबादी के लोगों को, सभी लोगों को सरकारी नौकरी दे पाना सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार ने उद्योग को बढ़ावा दिया, जैसे मैंने उद्योग को बढ़ाया दिया। उद्योग के माध्यम से कम हमारे वहां जो सैकड़ों लड़के काम करते हैं। तो जब उद्योग का बढ़ावा होगा, सरकार उद्योग को बढ़ावा दी। पिछली सरकारों में लाइट नहीं मिलती थी, यहाँ पे लाइट नहीं मिलती थी, जिसके नाते उद्योग नहीं चल पाते थे। आज के डेट में उद्योग के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में जो है एक उद्योग का जाल बिछा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में। यूपी की हम बात कर रहे हैं, संत कबीर नगर की। बिजली विभाग कनेक्शन दे रहा है, उनके पास पोल नहीं है। लकड़ी के खंबे के बल्ली के सहारे वो कनेक्शन दे रहे हैं। अब मंत्री जी का कल भाषण है, उन्होंने कहा कि खूब खंबे लगा कनेक्शन लग रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि ये तो कहने की बात है। यदि आप ये बात कर रहे हैं तो कहीं से भी मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप गांव जाकर के देखेंगे तो गांव में जो है नए पोल लग रहे हैं। आप एक खलीलाबाद शहर में बता रहा हूं मैं। देखिए, शहर में आपको बताऊं, जो अनधिकृत कॉलोनियां बन गई हैं, जैसे लोग मान लीजिए कि बिना किसी परमिशन के लोग घर बना रहे हैं यदि अपना, तो उन जगहों पे सरकार को पहले उसकी व्यवस्था जब सूचना देंगे तो सरकार उस हिसाब से वहां विद्युतीकरण का काम करती है। कनेक्शन कैसे दे दिया उन्होंने? नहीं, कनेक्शन तो आपका अधिकार बनता है। यदि आपने घर बनाया, खंबे लगाएंगे। आपने यदि घर बनाया तो आपको यदि कहीं दूर से आपकी आवश्यकता महसूस हुई, आपने कहा कि सर हमको लाइट दे दीजिए, मैं घर बनवाने के लिए लाइट ले रहा हूँ,
तो आपने बताया, उन्होंने विकल्प पूछा, आपको तैयार नहीं थे देने के लिए, उसके बाद भी आपने कहा कि नहीं, हमको दे दीजिए, आप केबल से हम ले जाएंगे और अपना घर बनाने के बाद हमारा विद्युतीकरण करा दीजिए। नहीं केबल से ले जाने का तो कनेक्शन दिया क्यों? नहीं, देखिए, केबल से ले जाने का, जैसे गांव में जब, शहरों में जब निर्माण होता है तो अस्थायी कनेक्शन दिए जाते हैं। जो अस्थायी कनेक्शन होते हैं वो केबल के माध्यम से ही दिए जाते हैं, और अस्थायी कनेक्शन से आप जब अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो उस अस्थायी कनेक्शन को काट दिया जाता है, फिर वहां पे पूरा कायदे से विद्युतीकरण कराने के बाद जो है वहां पे कनेक्शन दिया जाता है। ये नियम है। आप इस नियम को आप पता करिएगा, यदि कहीं से मैं गलत हूं तो आप इसको जानकारी करके मुझे भी करेक्ट करने का आप प्रयास करिएगा। ये बताइए, यूपी में कह रहे हैं आप 80 की 80 सीट भाजपा ले जाएगी, क्या अखिलेश भी नहीं जीतेंगे इस बार? मैं तो पहले ही बोल दिया कि अखिलेश जी भी चुनाव हार रहे हैं अपना। आप ये बताइए, उनकी हताशा नहीं होती तो महाराणा प्रताप का अपमान वहां उनके कार्यकर्ताओं ने किया, उनका एक भी शब्द उनका बयान आया? महाराणा प्रताप की मूर्ति के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं ने पैर रख करके अपमानित किया। देश के महापुरुषों को का जो सम्मान नहीं कर सकता, वो देश की जनता और प्रदेश की जनता का क्या सम्मान करेगा? फिर भी राजपूत नाराज है भाजपा से। नहीं, राजपूत कहीं नहीं नाराज है। कौन कहता है राजपूत नाराज है? ये तो कहने की बात है। मैं भी राजपूत हूँ। आप चलिए हमारे साथ, राजपूतों के जितने गांव संत कबीर नगर लोकसभा में है, आप किसी ग्राम सभा में चलिए, यदि कोई एक राजपूत आपको मिल जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हो तो आप बताइएगा मुझे। कितने वोट से जीतेंगे? प्रवीण निषाद 2 लाख से अधिक मतों से चुनाव यहां से जीतने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा दी है, 400 पार करने जा रही है। लोग बता रहे हैं कि तड़ी पार हो जाएंगे। ऐसा कहने की बात है। तड़ी पार तो वो लोग होंगे जिनको, तड़ी पार का मतलब क्या है? तड़ी पार का मतलब जो अपराधी है वो तड़ी पार होते हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी से बाहर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो लोग सेवक हैं, वो तो सेवक है। प्रवीण निषाद जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, वो अपराधी नहीं है कि तड़ी पार होंगे, वो तो एक सज्जन व्यक्ति हैं, समाज के सेवक हैं, सजग प्रहरी हैं, और रात दिन जो है जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में बने रहते एक नौजवान है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, एक शायर ने लिखा है कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरे को सिमटने नहीं देते, हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, कि बरगद हैं कि पौध पनपने नहीं देते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना भी बरगद कुछ होगा, लेकिन प्रवीण निषाद को जो है उनके वेग को रोक नहीं पाएगा। और प्रवीण निषाद जी जो है यहाँ से 2 लाख मतों से जीत करके भारतीय संसद की शोभा बढ़ाएंगे। और हम कार्यकर्ताओं के लिए जो है, हमें विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और इस जनपद का मान सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कबीर की धरती है। कबीर ने कहा है कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटा है, और बहुत ही मूर्ख चल गए पारख लिया उठाए। तो इस जनपद की जनता जो है वो पारखी है, वो जौहरी है, और अपने जौहरी भरी नजरों से जो है प्रवीण निषाद को परख ली है। वह जानती है कि इस जनपद में ऐसे ही सज्जन प्रतिनिधि की आवश्यकता, और ऐसा ही सज्जन प्रतिनिधि जो है इस जिले का विकास कर सकता है, इस लोकसभा का विकास कर सकता है, और इस देश में अपनी एक अलग पहचान बना करके देश का विकास कर सकता है। तो देखिए, 2 लाख वोट से जीत का दावा कर रहे हैं श्री नारायण सिंह जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो कि 25 मई को मतदान होना है और 4 जून को फैसला आएगा, तब मालूम पड़ेगा कि जनादेश किसके साथ है। बात यह भी है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनती है या फिर एनडीए की, ये देखने वाली बात होगी। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।